हार्ड हम लोग एरर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको आर्टिकल, नाउन, पॉजिटिव केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के बारे में बताया और हमें विश्वास है कि आपको सब क्लियर हुआ होगा अगर आप शुरू से एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़े होंगे तो। शर्त यह है ध्यान। अब इसी के आगे वाली कड़ी में हम आपको नया पॉइंट पढ़ने नया पॉइंट पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, कंजंक्शन। क्या बेटा? देखिए बेटा, आपको बताएं, कोई भी परीक्षा आप तैयार कर रहे हो, एनडीए की, एयरफोर्स की, एसएससी की, बैंक की, तो व्याकरण तो ग्रामर जो है वह सब में वही पूछी जाती है। उनके पूछने के अलग अलग क्या हैं तरीके। बस ये समझो कि ये ना समझो कि कोई एयरफोर्स में दूसरी व्याकरण पूछी जाती है तो एसएससी में दूसरी। अरे व्याकरण तो व्याकरण है यार। विषय का ज्ञान अगर आपको है, अगर आप समझने वाले विद्यार्थी हो, तभी जाकर के सिलेक्शन होता है बेटा। समझा करो। तो कोई भी कंपटीशन हो, आईएएस पीसीएस तक बता रहे हैं, ग्रामर तो वही है ना। हमारी बात समझ रहे हो ना? तो इतना ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ें बिल्कुल पॉइंट क्लियर करके चलें। अगर वह पॉइंट क्लियर है तो कहीं पर चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, और चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, सब में वही पूछा था। और किसी न किसी, अब ये ना कहो कि हमारे यहाँ तो कंजंक्शन पूछे नहीं जाता। अरे भाई, उसके पूछने के अलग अलग तरीके हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो आज आप हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है ये जानो पहले ना। पहले हम समझा करें कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। कंजंक्शन तो कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। कहते हैं ना रेलवे जंक्शन। रेलवे माने रेल का रास्ता। अरे यार, रेलवे माने रेल का रास्ता और जंक्शन माने जोड़। जंक्शन माने जोड़, जहां पर रेल के रास्ते जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रेलवे जंक्शन। तो यहां पर रेलवे जंक्शन पढ़ने जा रहे हो कि वाक्यों का जंक्शन पढ़ने जा रहे हो? वाक्यों का जंक्शन पढ़ने जा रहे हो, यानी कि वाक्य को जोड़ना। रेल की लाइन नहीं जोड़ना, वाक्यों को जोड़ना पड़ जा रहा है। तो हम आपको कंजंक्शन मतलब व्याकरण में, ग्रामर में, अंग्रेजी ग्रामर में कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसे प्रयोग होता है, यह बताने जा रहे हैं। ठीक है? तो कंजंक्शन माने समझ गए ना? कंजंक्शन या तो द्वि शब्द जोड़ता है, या तो दो शब्द जोड़ता है, या फिर दो वर्ब जोड़ता है। दो शब्द जोड़ता है तो यह सिंपल सेंटेंस बनाता है। क्या बनाता है? लेकिन अगर यही कंजंक्शन दो वर्ब जोड़ता है तो इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है या कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर यही कंजंक्शन दो स्टेटमेंट जोड़ देता है तो मोदी जी का भाषण बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी स्पीच बन जाती है। आई बात समझ? मोदी जी का भाषण मतलब स्पीच बन जाती है, भाषण बन जाता है। आगे ना लंबे लंबे वाक्य बन जाते हैं, बड़े बड़े वाक्य बन जाते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो कंजंक्शन या तो दो शब्द जोड़ता है, या दो वर्ब जोड़ता है, या दो स्टेटमेंट जोड़ता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कंजंक्शन अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सह संयोजक, यहां हिंदी में लिख लो बल्कि सह संयोजक, साथी। सह माने साथी, संयोजक माने जोड़ने वाला, साथियों को जोड़ने वाला। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने होता है आश्रित संयोजक। क्या अर्थ होता है? आश्रित संयोजक। लिख लिया? बोलो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने, वेरी गुड, सह संयोजक। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने, वेरी गुड, आश्रित संयोजक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में।
शुरू करें। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखो बेटा, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉट। अगर वाक्य का बराबर भाग जोड़ता है, वाक्य का बराबर भाग जोड़ता है, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉट, वाक्य का क्या जोड़ता है? बराबर भाग जोड़ता है। पक्का? जैसे आपको समझाएं, जैसे सेंटेंस में क्या होगा, आइदर सेट साइलेंटली, साइलेंटली आर गेट आउट। देखिए वाक्य सही है गलत है? आइदर के बाद सिट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो आर के बाद भी वर्ग की क्या लगी? गेट फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब वाक्य है सही, यानी कि यह कंजंक्शन वाक्य का क्या जोड़ते हैं? बराबर भाग जोड़ते हैं। जैसे कहा बेटा, आइदर लर्न योर लेसन आर स्विच ऑफ द बल्ब। देखिएगा, आइदर के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई, तो आर के बाद भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, यानी वाक्य हमारा क्या है? सही है। वाक्य का बराबर भाग होता है। लेकिन अब यह तुम्हारे इम्तहान नहीं लिख के आएगा। तुम्हारे इम्तहान में कैसे लिख के आएगा? आइदर दे visited the Taj or the Red Fort। ये लिखे, either they visited the Taj or the क्या बेटा? Red Fort। ये लिखे। कहने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह वाक्य आपका क्या है? गलत। कैसे? अब आइदर के बाद यह एक पूरा वाक्य है और आर के बाद आपने केवल द रेड फोर्ट लगा दिया, वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। वाक्य का बराबर भाग हुआ क्या? नहीं। तो हम इसको कैसे सही करेंगे, यह आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिएगा, ये देखो आर, याद रखा आर नॉट, आर के ठीक बाद क्या लिखा? रेड फोर्ट। इसी प्रकार का कोई शब्द आर के पहले भी होगा। आर के बाद क्या लिखा? रेड फोर्ट बिल्डिंग है। उसी प्रकार का कोई शब्द आर के पहले भी लगा होगा, तभी ये कंजंक्शन लगेंगे, नहीं तो लगेंगे ही नहीं। तो आर के बाद द रेड फोर्ट है, तो इसी प्रकार का शब्द आर के पहले क्या है? द ताज। तो जो आपने आइदर यहां लगाया, यह गलत है। यह लगेगा कहां रहे? यहां। क्या बने बेटा? दे विजिटेड, they visited either the Taj or the Red Fort। नहीं समझे? यह वाक्य आपका सही हुआ, यह वाक्य गलत हो गया, यह क्या हो गया? सही हो गया। देखिए ना, इससे पकड़ना है। ये जो आर लिखा है, आर के तुरंत बाद जो है रेड फोर्ट है। इसी प्रकार का कोई शब्द आर के पहले भी होगा, तो क्या है? द ताज। तो यह आइदर जो आपने यहां लगाया वो यहां होना चाहिए। जैसे क्या बेटा? आइदर सी कुक्ड द फूड और वॉश द क्लॉथ्स। यह वाक्य है। यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे जाना? आर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां आइदर के बाद सेकंड फॉर्म आई क्या? यानी कि वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब इस वाक्य को आप सही कैसे करोगे? तो वही बताया कि आर के तुरंत बाद देखो क्या लिखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आर के पहले भी कहीं कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जहां पर है वह आइदर वहीं पर जाएगा, यहां है। अब वाक्य सही हुआ। पढ़ो क्या बनेगा? सी
either cooked the food or washed the clothes। कुंजी है, इसके अलावा कोई वाक्य गलत हो गया बेटा। ऊपर वाला वाक्य गलत है या नीचे वाला वाक्य है सही है? कैसे सिद्ध किया? इस सीधे कुंजी यहां से पकड़ो, पकड़ आ गया होगा समझ, मिटा दें, सब समझ आ गया। अब नाइदर के बारे में देखो, जिससे कहा बेटा neither he sold his house nor his car। यह वाक्य है, neither he sold his house nor his car। वाक्य आपका 100% गलत हो गया बेटा। नार के बाद देखो हिज कार लिखा है, इसी प्रकार का कोई शब्द नार के पहले भी होगा, क्या बेटा? हिज हाउस। तो अब इसका मतलब नाइदर जो आपने यहां लगाया गलत हो गया, ये आएगा यहां पे, ही सोल्ड नाइदर हिज हाउस नॉर हिज कार। पक्का? एक चीज और है, जैसे कहा बेटा जैसे लिख आया नाइदर, पहले इसको सही कर लो, कैसे लिखोगे? ही सोल्ड neither his house nor his car। यह वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। नीचे जो वाक्य लिखा है सही है। अब वाक्य का बराबर भाग हुआ नहीं, नाइदर के बाद हिज हाउस आया तो नार के बाद हिज कार आया, इसका मतलब वाक्य आपका क्या है? सही। लेकिन ऊपर वाला वाक्य क्या है? गलत। इससे आया neither she advised me nor she helped me। यह वाक्य आपका 100% क्या है? गलत। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक यह दो स्टाइल से सही कर सकते हो। एक बार कॉमन लेना मालूम है ना अंग्रेजी में, सी और सी कॉमन है, तो हमने सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू लगा दो, क्या? नाइदर एडवाइज्ड नॉर हेल्प्ड। सी नाइदर एडवाइज्ड नॉर हेल्प्ड, यहां भी है, मी कॉमन ले लो, ब्रैकेट बंद, क्या हो गया? मी। तो सी नाइदर एडवाइज्ड नॉर हेल्प मी, अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या बेटा? इतना तो मालूम हो गया यार, मैथ नहीं है तो ये जो है ब्रैकेट नहीं लगेगा। पढ़ो वाक्य सही होगा, लेकिन ऊपर वाला वाक्य है गलत, यह नीचे वाला वाक्य है सही। सी नाइदर एडवाइज्ड नॉर हेल्प मी। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि गुरुजी नाइदर के बाद यह पूरा वाक्य लिखा है, नार के बाद यह पूरा वाक्य लिखा है, तो वाक्य तो हमारा सही है, बराबर भाग हो गया। नहीं बेटा, एक नियम और है, इसी के साथ आपको बताया गया होगा कि अगर निगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य शुरू में आता है, तो इसके बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। किस स्टाइल में? इन्वर्जन स्टाइल में। तो इसका इन्वर्जन स्टाइल में हो तब वाक्य सही होगा। देखो इसका ए आर करके इसको हम दूसरे ढंग से सही कर सकते हैं। कैसे? नाइदर वाक्य शुरू में दिया, अब वाक्य इन्वर्जन स्टाइल कैसे करोगे? वाक्य इंट्रागेटिव स्टाइल में दो, नाइदर डिड सी एडवाइज, नाइदर डिड सी एडवाइज मी, और नार भी नेगेटिव एडवर्ब है, कंजंक्शन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह नेगेटिव एडवर्ब है।
एडवर्ब यहां पर निगेटिव एडवर्ब है, लेकिन काम किसका करा है? कंजंक्शन का। तो बताना जरूरी है ना। नाइदर वाक्य को इन्वर्सन कर दिया और नार, फिर आगे का वाक्य इन्वर्सन करो, क्या बनेगा? नार डिड सी हेल्प मी। अब यह वाक्य क्या हो गया? सिंपल। यानी कि इस वाक्य को हमने दो ढंग से सही किया। एक स्टाइल तो यह है कि हमने कॉमन ले लिया, इधर सी कॉमन है, इधर मी कॉमन है, और नाइदर एडवाइज्ड और नार हेल्प, वाक्य सही कर दिया। वाक्य का बराबर हो गया नाइदर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नार के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब वाक्य है सही है। इधर सी कॉमन हो गया, इधर मी कॉमन हो गया। लेकिन जब निगेटिव एडवर्ब तो है, लेकिन काम कर रहा है किसका? कंजंक्शन का। तो वाक्य के शुरू में आया तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल हो गया। इन्वर्जन स्टाइल कैसा होता है? इंट्रोगेटिव स्टाइल। देखो नाइदर के बाद यहां डिड आ गया, तो नार के बाद भी क्या गया? डिड आ गया। पूरा का पूरा वाक्य लिखा है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? सही। ठीक है। अब एक लड़का जो बुद्धिजीवी होगा आपकी तरह, वह प्रश्न करेगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए। बोलो क्या प्रश्न है? नहीं, हाँ बेटा बोलो, क्या प्रश्न उठ रहा है? प्रश्न यह उठा कि गुरुजी नाइदर जब वाक्य के शुरू में आएगा तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल क्यों रखते हो? ये बताइए ना। अच्छा बताओ बेटा, अब जो गहराई बताने जा रहा है उसने कहा कि नाइदर के बाद जो वाक्य आ रहा है उस वाक्य को आपने इन्वर्जन स्टाइल क्यों किया? तो गुरुजी ने कह दिया बताया तो नियम है। अरे तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है क्या? दिमाग। वही बताइए, नियम है तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? उसका प्रश्न है कि आप इन्वर्जन स्टाइल क्यों कर रहे हो, ये तो बताओ। जानना चाहोगे? गुड। देखो बेटा, वाक्य का सिस्टम क्या होता है? कर्ता और क्रिया। यह कर्ता है, यह क्रिया है। सी करता है, यह क्रिया है। अब इस सिस्टम को आप बिगाड़ नहीं सकते हो, पक्का? इस सिस्टम को आप बिगाड़ सकते हो क्या? अरे यार, तो सिस्टम है, कर्ता के बाद क्रिया लिखी जाती है अंग्रेजी में। तो नाइदर है एडवर्ब, और एडवर्ब माने क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण। तो जब यह क्रिया की विशेषता बता रहा है तो इसके तुरंत बाद या पहले क्रिया होनी चाहिए। तो इस क्रिया को आप या तो यहां ले आओ, यहां ले आ नहीं सकते हो, क्योंकि सिस्टम है कर्ता के बाद क्या लिखी जाती है? क्रिया। तो कुछ ऐसा करो कि वाक्य की इज्जत भी बनी रहे और इसको भी चारा मिल जाए क्रिया का। तो क्या करोगे? वाक्य की इज्जत कैसे रहेगी? कर्ता क्रिया सिस्टम सही है, लेकिन अब इसको भी चारा मिलना चाहिए। यह नाइदर सी को नहीं मॉडिफाई करा, वर्ब को मॉडिफाई करा, क्योंकि निगेटिव एडवर्ब है। तो इसको वर्ब चाहिए ना। तो अब कैसा करोगे कि वर्ब, मेन वर्ब यहां बनी रहे, इज्जत वाक्य की बनी रहे, और यह जो है इसको भी चारा मिल जाए। तो उसमें से जो उसका सहायक क्रिया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, वह उठा करके यहां कर दोगे तो इसको भी चारा मिल गया। यह एडवर्ब है कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, डिड की। अरे भाई, कर्ता क्रिया सिस्टम है वाक्य का अंग्रेजी में। अब नाइदर निगेटिव एडवर्ब है, तो इसको एडवर्ब है तो इसको क्रिया चाहिए ना, जिसकी विशेषता बताएगा, उसके पहले अथवा बाद होना चाहिए। इसको आप उठा करके यहां कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो सिस्टम में। तो इसका कुछ भाग इधर ले आकर के लगा दो। तो क्या लगा सकते हो? कौन सा भाग लगा सकते हो? यानी कि इसका जो है, यानी कि जल्दी लगाया हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो लगाया हो, वह उठ करके जब इधर आ जाएगी तो वाक्य की इज्जत भी बनी रही और इनको भी चारा मिल गया। तो वाक्य की इज्जत भी बनी रही और इनको भी चारा मिल गया, यानी ये वर्ब हो गई ना। अब ये इसको मॉडिफाई करा, ये इसको मॉडिफाई करा, वाक्य आपका क्या है? सही। समझ में आ गया होगा जो कर रहे हैं, पक्का? तो जैसे वाक्य है बेटा, neither
she sang a sweet song, nor danced in the function। यह वाक्य आपका गलत है। Neither she sang a sweet song, nor, इसे वाक्य क्या होगा? और आपको क्या होगा? गलत होगा। नार के बाद देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म की है? सेकंड फॉर्म। तो यहां नाइदर के बाद सी लगा है, गलत हो गया। तो नार पकड़ो, नार के तुरंत बाद क्या है? डांस है। तो इसी प्रकार का कोई शब्द नार के पहले भी होगा। कहां पे है? ये सैंग पे है। तो यह नाइदर जो आपने यहां लगाया गलत है, ये यहां पे होगा। पढ़ो बेटा, क्या बन गया? सी नाइदर sang a sweet song, nor danced in the function। यह वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। नहीं, अब इसी वाक्य को हम दूसरी स्टाइल से करेंगे। नाइदर वाक्य के शुरू में है तो आर करके लिखो, आर नाइदर। अब वाक्य इन्वर्सेशन करो। इन्वर्सेशन क्या करोगे? यानी कि नाइदर एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब है, तो इसको वर्ब चाहिए ना। और साइन को यहां डायरेक्ट कर नहीं सकते हो, क्योंकि सिस्टम है कर्ता के बाद क्रिया आती है। कर्ता के बाद क्रिया आती है तो मालूम है ना। तो साइन को यहां पर कर नहीं सकते हो। यानी कि वाक्य की इज्जत इसी में है कि सी साइन बना रहे। तो क्या करोगे कि इसको चारा मिले, तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब उठा करके यहां लगाओ। नाइदर डिड सी सिंग। देखो वाक्य की इज्जत बनी रही और इसको भी चारा मिल गया। नाइदर डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, और नार। अब यहां पर सी नहीं है, यहां पर इसको मानना पड़ेगा। नार लगा करके वाक्य पूरा करके इन्वर्सेशन करो। नार डिड सी डांस इन द फंक्शन। यह वाक्य सही है। तो यह ऊपर वाला वाक्य गलत था, नीचे के दो वाक्य सही हो गए। एक तो कॉमन लेके बनाया बेटा, यह सी कॉमन है। सी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो सी कॉमन हो गया। सी नाइदर sang a sweet song nor dance in the function, और नाइदर डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग नॉर डिड सी डांस इन द फंक्शन। पक्का हो गया? आइदर नाइदर क्लियर हो गया? मिटा दें? पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो इनसे यदि दो कर्ता आप जोड़ते हो, अभी हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट जोड़ा, फिर इसके बाद वर्ब जोड़ा, फिर अब लड़के ने पूछा गुरुजी अगर इनसे हम दो कर्ता आपस में जोड़े तो क्या पोजीशन होगी ना बेटा? तो इनसे यदि आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हो, एक सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट है, तो जो यहां पर सब्जेक्ट आएगा यहां पर इसके अनुसार बताइए। ठीक है? अगर इन दोनों कर्ता में कोई बहुवचन है तो बहुवचन वाले को बाद रखते हैं, एक वचन वाले को पहले रखें। दोनों बहुवचन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों कर्ता में एक वचन है दूसरा बहुवचन है तो बहुवचन वाले को बाद रखते हैं। पक्का? जैसे कहा आइदर मोहन आर सोहन हैव गॉन टू आगरा। यह वाक्य आपका गलत है। गलत क्यों है? अभी आपको सिखाते हैं। आइदर मोहन आर सोहन, तो जो यहां पर कर्ता आएगा ये वाला देखो ना, इसके अनुसार वर्ब आएगी। यही करता हुआ ये कर्ता काम नहीं करेगा, कर्ता यही काम करेगा, जो बाद में आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। तो यहां पर हैव जो आपने लिखा है दिस इज रॉन्ग। क्या होगा बेटा? हैज, क्योंकि एक वचन के अनुसार आएगा। ठीक है? जैसे कहा बेटा आइदर रवि आर हिज ब्रदर्स, आइदर रवि आर हिज ब्रदर्स। ना बेटा
इज प्लेइंग इन द फील्ड। यह वाक्य आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सही कैसे करोगे? सही कैसे करोगे बेटा? जब यहां पर सोहन के अनुसार हैव आ गया, हैज की जगह हैव की जगह क्या हो गया? हैज। तो अब यह वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। अभी ये वाक्य गलत हो गया। आइदर रवि आर हिज ब्रदर्स। बताइए आप, ब्रदर्स एक वचन है कि बहुवचन? तो बहुवचन के अनुसार जो आपने यहां इज लगाया है, यह वाक्य गलत है। यहां पर क्या होगा बेटा? आर होगा। अब वाक्य आपका क्या हुआ? सही हुआ। तो जो यहां करता आएगा उसके अनुसार बनाएंगे। जैसे कहा बेटा, समझ आ गया ना? इनसे दो कर्ता आप जोड़ोगे, इनसे यदि दो कर्ता जोड़ोगे, जो यहां कर्ता आएगा उसके अनुसार बनाएंगे। अब हिज ब्रदर्स इधर नहीं कर सकते हो। जैसे कहा बेटा, neither सीता nor गीता were dancing on the stage। यह वाक्य आपका गलत है। वाक्य का बराबर भाग तो है नाइदर सीता नार गीता, लेकिन वर्ब आपकी गलत होता है। यह गीता जो बाद में आया इसके अनुसार यहां वर्ब आएगी, वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? वाज। वाज क्यों होगा? समझ ना? इसके अनुसार वर्ब आएगी। जैसे कहा जाए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। इतना तो आपको मालूम है कि आइदर के बाद आर आएगा, नाइदर के बाद नार आएगा। यहां पर आर नहीं आ सकता, इसको ध्यान रखना, क्योंकि आपको सिद्ध किया कि विद्या धन आर बराबर विद्यालय, तो नो धन आइदर बराबर नाइदर, तो नो धन आर बराबर नार। तो ये जोड़ा है, यानी कि नाइदर के बाद नार ही आएगा, आइदर के बाद आर ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। यह वाक्य आपका गलत है। जो बाद में करता है ये, इसके अनुसार यहां पर वर्ब आएगी, तो स्टूडेंट्स के अनुसार वाज नहीं आएगा। क्या होगा? पढ़ो, सही हो गया। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, लेकिन ऐसा आ गया बेटा, नाइदर द चिल्ड्रन नॉर द मदर was weeping in the room। यह वाक्य है, यह वाक्य आपका 100% गलत हो जाता, क्योंकि अभी आपको बताया कि यदि इनसे दो कर्ता आपस में होते हैं, जिसमें एक वचन है, दूसरा बहुवचन है, तो बहुवचन वाले को बाद में रखोगे। अब इसको सेटिंग गड़बड़ है, कैसे करोगे बेटा? मदर इधर आएगा, चिल्ड्रन उधर जाएगा, क्या बनेगा? Neither the mother nor the children was नहीं होगा, क्या होगा? were weeping in the room। यह वाक्य सही हो। तो यह हमने आपको आइदर और नाइदर के बारे में सारे कंसेप्ट जो थे, सब्जेक्ट कैसे जोड़ोगे, वर्ब कैसे जोड़ोगे और ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ोगे, यह क्लियर किया। पक्का? बाकी अगले एपिसोड में बताएंगे।